तो आज हम इतिहास के एक ऐसे दिन की बात करने वाले हैं जिसने कहा जाता है कि हिंदुस्तान का नक्शा ही बदल दिया। 21 अप्रैल 1526 पानीपत की पहली लड़ाई। हमारे पास जो स्रोत हैं वो एक हैरान करने वाली कहानी बताते हैं। एक तरफ दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोधी, जिनकी सेना में कहते हैं 1 लाख तक सैनिक थे और 1000 जंगी हाथी भी। हाँ, और दूसरी तरफ जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर, जिनके पास मुश्किल से शायद 12,000 सैनिक। बिल्कुल। तो सवाल यही उठता है कि ये हुआ कैसे? मतलब 10 गुना बड़ी सेना को कोई कैसे हरा सकता है? यही आज हमें समझना है। और देखिए, इसका जवाब सिर्फ लड़ाई के मैदान में नहीं है। जवाब छिपा है लड़ाई से पहले के हालात में। अच्छा। हाँ, इब्राहिम लोधी की सल्तनत बाहर से जितनी मजबूत दिखती थी, अंदर से वो उतनी ही खोखली हो चुकी थी। मतलब घर में ही कोई समस्या थी। समस्या ही नहीं, बगावत थी। उसके अपने ही अफगान सरदार वो उससे खुश नहीं थे, और असल में तो उन्हीं में से कुछ ने बाबर को न्योता भेजा था कि हिंदुस्तान आइए। अरे वाह, तो मतलब घर के भेदी ने ही दरवाजा खोला। और बाबर कोई नौसिखिया तो थे नहीं। बिल्कुल नहीं। तैमूर और चंगेज खान के वंशज थे वो। लेकिन उनकी असली ताकत उनकी विरासत नहीं थी, बल्कि उनकी सोच थी युद्ध को लेकर। उनकी रणनीति। हाँ, रणनीति। वो अपने साथ 2 ऐसी चीजें लाए थे जो हिंदुस्तान ने पहले कभी नहीं देखी थी। एक तोपखाना और दूसरी तुलुगमा रणनीति। ये तुलुगमा क्या चीज है? उस पर आते हैं। पहले तोपखाने की बात करते हैं। उन्होंने लड़ाई से पहले ही बैलगाड़ियों को चमड़े की रस्सियों से बांधकर एक तरह की दीवार बना दी थी। बैलगाड़ियों की दीवार? उससे क्या होता? ये सिर्फ दीवार नहीं थी, यही तो चालाकी थी। उन गाड़ियों के बीच में जगह छोड़ी गई थी। किस लिए? तोपचियों और बंदूकधारियों के लिए। तो ये एक चलती फिरती किलेबंदी बन गई। जब लोधी की घुड़सवार सेना ने सीधा हमला किया तो वो इस दीवार से टकराकर रुक गए। और फिर तोपों ने अपना काम किया। और क्या खूब किया। उस्ताद अली कुली, जो उनके तोपची थे, उन्होंने पहली बार उत्तर भारत में तोपों की असली ताकत दिखाई। जब वो तोपें गरजी तो लोधी की सेना में भगदड़ मच गई। ये तो बहुत दिलचस्प है। लेकिन हाथियों का क्या? वो तो उस जमाने के टैंक माने जाते थे। बहुत अच्छा सवाल है। और वही टैंक लोधी की सबसे बड़ी कमजोरी बन गए। कैसे? तोपों का वो कान फाड़ने वाला शोर और गोलों की बौछार। हाथी तो जानवर है, वो घबरा गए। अच्छा, तो वो बिदक गए। बुरी तरह बिदक गए और घबराहट में पीछे मुड़कर अपनी ही सेना को रौंदते हुए भागने लगे। मतलब अपनी ही ताकत ने धोखा दे दिया। बिल्कुल। और इसी अफरा तफरी का फायदा उठाकर बाबर ने अपना दूसरा दांव चला, तुलुगमा। हाँ, अब बताइए इसके बारे में। उन्होंने अपनी सेना के दाएं और बाएं दस्तों को, मतलब फ्लैंक्स को, तीर की तरह घुमाकर लोधी की सेना को दोनों तरफ से घेर लिया। ओह, तो मतलब सामने गाड़ियों की दीवार और तोपें और दोनों तरफ से घुड़सवारों का हमला। हाँ, लोधी की सेना पूरी तरह से फंस गई। वो न आगे जा सकते थे न पीछे हट सकते थे। तो लड़ाई बहुत लंबी नहीं चली होगी फिर? बिल्कुल नहीं। बाबर ने खुद अपनी किताब बाबरनामा में लिखा है कि दोपहर होते होते लड़ाई खत्म हो चुकी थी। और इब्राहिम लोधी? वो मैदान में ही मारे गए। और उनकी मौत के साथ ही दिल्ली सल्तनत का सूरज हमेशा के लिए डूब गया। और हिंदुस्तान में मुगल साम्राज्य की शुरुआत हुई, जो अगले 300 साल तक चला। जी हाँ। जब हम इस पूरी कहानी को देखते हैं तो ये सिर्फ एक सल्तनत का अंत और दूसरे का आगाज नहीं लगता। ये उससे कहीं बड़ी बात है। ये भारत में युद्ध करने के तरीके में एक बहुत बड़ा बदलाव था। एक क्रांति थी। क्रांति? कैसे? देखिए, अब तक लड़ाइयां घुड़सवारों और हाथियों के दम पर लड़ी जाती थीं, लेकिन बाबर ने दिखाया कि बारूद यानी तोपें और एक बेहतर रणनीति, एक बेहतर सिस्टम। हाँ, एक बेहतर सिस्टम संख्या बल पर कितना भारी पड़ सकता है। ये मध्ययुगीन सेना के सामने एक आधुनिक सेना को खड़ा करने जैसा था। तो अगर हम इसका सार निकालें तो ये लड़ाई हमें सिखाती है कि जीत हमेशा सिर्फ ताकत या गिनती से नहीं मिलती। सही बात है। जीत मिलती है नई तकनीक और उसे इस्तेमाल करने की नई सोच से। और ये बात एक बड़ा सवाल खड़ा करती है। इतिहास का ये सबक क्या आज की दुनिया में भी उतना ही सच नहीं है? चाहे वो कारोबार हो, तकनीक हो या फिर कोई और मैदान। क्या आज भी जीत नई सोच